अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक ठाक हूँ। तो आज की टिप जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बच्चों के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि छोटे बच्चे की माँ हैं आप तो ये टिप आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए पहले फटाफट से अपनी फर्स्ट टिप को दिखाती हूँ। तो सबसे पहला टिप हमारा ये है कि जब भी आपका मिक्सर जार जो है ना इस तरह से टाइट हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा है। तो जब भी आपका इसी तरह से जो है ना जार वो टाइट हो जाए और जाम हो जाए, बिल्कुल हिलना मुश्किल हो जाए, तो आपको बहुत ही कमाल की और बहुत ही सिंपल से टिप बताने वाली हूँ। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी तरीका है। तो ले लेना है आपको मशीन का जो ऑयल होता है ना वो। तो मशीन का ऑयल जो है ना मैं इसमें कुछ ड्रॉप जो है ना स्क्रू के ऊपर डाल दूँगी। तो जहाँ पर आपका मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर जो स्क्रू बना हुआ है ना उसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी ड्रॉप डाल दें, और साइड पे जो कैप बना हुआ उसके ऊपर भी साइड से डाल दें। तो जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप देख लें। तो इस तरह से आप डालेंगे ना तो जितनी भी स्क्रू है ना वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपकी मिक्सर जो है बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ भी स्क्रू था, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी थोड़ी ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो आप ऊपर का जो स्क्रू है ना वो खोल कर डाल सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी आपका जो जार है ना वो चालू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे को अच्छे से जो है ना ऑयल डाल दिया है, और जब ये बहुत अच्छे से अंदर चला जाएगा ना तब ये बहुत अच्छे से जाम इसका निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 10 से 15 मिनट तक आप इस तरह से ऑयल डालकर इसको छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ही इजी तरीके से आपका जो जार है ना वो उसका जाम जो है वो छूट गया है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे हिला रही हूँ ना तो बहुत अच्छे से ये हिल रहा है और बहुत अच्छे से चलना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जाम है, लेकिन जब आप इसको लगा लेंगे ना अच्छे से ऑयल डाल देंगे तो धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और बहुत ही अच्छे से हमारा जार जो है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी जार जो है ना इसी तरह से जाम पड़ जाए तो आप इस तरह से टिप अपना सकते हैं। अगर जाम इसके बाद भी अगर आपका ठीक नहीं हुआ तो आप इसको मिक्सर वाले के पास ले जाकर दिखा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी जूता से रिलेटिव। तो क्या होता है, जब भी हमें जल्दी बाहर कहीं जाना होता है और जूते में पॉलिश नहीं होती है तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करना है क्या, आपको ले लेना है आपको वैसलीन, और वैसलीन जो है ना बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो थोड़ा सा आप उंगली पे वैसलीन ले लें। तो आप देख लें कितनी क्वांटिटी में मैंने लिया है। अगर आप बड़े लोगों के जूते में पॉलिश करना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बच्चों का जूता लिया है और इस तरह से फैब्रिक पे सारे को फैला लिया। उसके बाद आप जिस तरह से पॉलिश वाले रब करते हैं ना उसी तरह से आप भी इसको रब करके अच्छे से पॉलिश कर लें, और देखेंगे 1 मिनट में ही आपका जूता बिल्कुल चमकना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आप कहीं जल्दीबाजी में बाहर जा रहे हो और आपको पॉलिश वाले के पास जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं हो तो आप इस तरह से अपने जूते को पॉलिश कर सकते हैं या अपने बच्चों के जूते को पॉलिश कर सकते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जिसको मैंने पॉलिश किया है वो कितनी ज़्यादा लाइट कर रही है और दूसरी वाली बिल्कुल धुंधली लग रही है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो ये टिप ज़रूर अपनाइएगा, और अगर ज़्यादा वैसलीन लग गई हो तो आप सूखे कपड़े से दोबारा से इसको रब कर दें, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारा मिठाई के डब्बे से रिलेटिव। तो जब भी हमारे पास मिठाई आती है ना तो मैं इसको अच्छे से क्लीन करके रख लेती हूँ। तो आज मैं इसका यूज़ बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने बच्चों की चीज़ों को रखने के लिए। तो यहाँ पे छोटी छोटी जो है ना इरेज़र है तो उसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और जो भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे हाथ लगती रहती है ना, इधर उधर गुम होने का डर होता है, आप सारी चीज़ों को उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 क्लिप भी डाल रही हूँ और कुछ
जो है ना चश्मा है तो वो भी मैं डाल दूँगी। और इसको मैं कहीं पर भी रखूँगी ना तो ये हमें तुरंत से ईज़िली मिल जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ हो तो आप इस तरह से ट्रांसपेरेंट डब्बा में रख सकते हैं, और ये देखने में भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी समझ आ जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। तो बच्चे भी ईज़िली आपके घर में जो भी चीज़ कहीं पे भी रखी हो तो आप बच्चे भी ले सकते हैं। तो इस तरह की टिप आप छोटी छोटी अपनाएंगे तो घर का काम आसान होगा। और दूसरी टिप है हमारा इस तरह से बच्चे की जो टिफ़िन बॉक्स आती है ना उससे लेकर, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि 2 डिवाइड में ये टिफ़िन बॉक्स था। तो मैंने एक में रख दिया है इस तरह से इंडियन फ्लैग्स, और दूसरी तरफ हमने ना यहाँ पे शार्पनर रख दिया है। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें हमें जो है ना टाइम पे मिल जाएंगी, और जो टिफ़िन बॉक्स हमने फेंक देना था ना उसका भी बहुत अच्छे से यूज़ हो गया। तो जब भी बच्चे को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो वो इसमें से आसानी से ले सकता है, और जो चीज़ें हैं ना वो फैलेंगी भी नहीं, और ये अच्छे से एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। तो कैसी लगी ये टिप कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपके पास भी इसी तरह से टिफ़िन पड़े हुए हैं तो आप भी छोटी छोटी चीज़ों को रखकर इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारा इस तरह से जो बैग है ना, इसको मैंने मंगवाया था नैपकिन, तो उसमें ही ये बैग हमें मिला था। तो हमने इसको बहुत संभाल कर रख दिया था, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप फेंकने से पहले इसको सोच लें उसके बाद ही फेंकें। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं इस तरह से इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपनी बेटी के हेयर बैंड रखने के लिए, जो कि ट्रांसपेरेंट की होने की वजह से अच्छे भी लगेंगे, और दूसरी की चीज़ें जो है ना विजिबल होती हैं तो हमें आसानी से मिल जाती हैं। तो जितनी भी यहाँ पे छोटी छोटी रबर बैंड्स और जो क्लिप्स वगैरह है वो सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी का यहाँ पे रख दूँगी। और आपको कहीं बाहर भी जाना हो ना तो इस तरह से आप अगर इसको कैरी कर सकते हैं तो ये जो है ना आपको हर चीज़ एक जगह पे मिल जाएंगी। तो जब भी आपके घर में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आए या फिर आप के पास हो तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो बजट में आप घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो करते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारा इस तरह से बॉक्स। तो ये बॉक्स हमने ना जब कार्डर रबर बैंड मंगवाया था ना उसमें हमें ये बॉक्स मिला था। तो इस बॉक्स को मैं बहुत ही संभाल कर रखी हुई हूँ, और जब भी मुझे छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो इसमें ही मैं रखती हूँ। तभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बेटी का मेरे छोटी छोटी रबर बैंड्स है उन सारी चीज़ों को रखने के लिए। तो इससे क्या होगा कि ये डिवाइडर है, अलग अलग रहेंगी, ये मिलेंगी नहीं, और दूसरी कि ये हर चीज़ जो है आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। तो इस तरह की जो बॉक्स है ना उसको भी आप फेंका नहीं करें, इस तरह से आप यूज़ कर लीजिए। बहुत ही अच्छा टिप है ये। अगर आपको मेरी एक भी टिप पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में भी ज़रूर से बताइएगा। तो कैसी लगी ये टिप। तो बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारा इस तरह से पर्स से रिलेटिव। तो ये पर्स मैंने खुद ही DIY किया था घर की मटेरियल से। तो ये मेरा सूट का फैब्रिक था, और इसके अंदर मैंने डाला था फॉर्म शीट, जो कि घर पे ही जो कपड़े के अंदर आता है वो फॉर्म शीट हमने यूज़ किया था, और इसके अंदर जिप लगाया था, वो भी घर में ही मेरे पास था। तो सारी चीज़ मैंने खुद घर से ही लेकर इसको बनाया, और बहुत ही अच्छा इसका यूज़ जो है ना ग्लू गन रखने के लिए हो गया। और आप कहीं बाहर भी जाते हैं ना तो इस तरह से इसको कैरी करके लेकर के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो ग्लू गन का यूज़ जो है ना वो भी बहुत अच्छा होता है। हर घर में ग्लू गन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के घर में ना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का इस तरह से जो है ना क्लिप वगैरह टूट जाती है, या फिर कपड़े पर भी स्टोन लगे होते हैं ना तो वो भी निकल जाते हैं ना, तो आप उसको तुरंत से इमरजेंसी में भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही ईज़िली स्टिक हो जाती है और बहुत अच्छा काम भी करता है।
तो इस तरह से मेरी भी बेटी का कुछ क्लिप के फ्लावर्स निकल गए थे, तो मैंने इसको इस तरह से स्टिक कर दिए। तो इस तरह से जो है ना छोटी छोटी चीज़ें हमें घर पे ही खुद से ही बना लेना चाहिए, खुद से ही कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे पैसे भी बच जाते हैं। और ये क्लिप जो है मैं फेंक देती, लेकिन जब ये स्टिक हो गई ना तो ये फिर से दोबारा से यूज हो सकता है। तो इसी तरह से मैंने दूसरी क्लिप को भी इसी तरह स्टिक कर दिए। तो वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के ऑल को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।